गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10 की एक्सरसाइज 15.3 की प्रॉब्लम्स करेंगे। 15.1 और 2 की बता दी पिछली वीडियो में, ये 51 वीडियो में, ठीक है ना। क्या है देखो, आज ये 4 क्वेश्चन जो आपने बताया उनमें से बताऊँ मैं। किसी वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल, परिधि व त्रिज्या का अंतर कितना है? 74 है, ठीक है। इस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक सर्कल है, उसकी सर्क्यूम्फ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस कितना है? 74। तो उस वृत्त का क्षेत्रफल, उस सर्कल का एरिया अपन को फाइंड आउट करना है। दोबारा समझिए बात को। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये सेकंड। परिधि और त्रिज्या का अंतर कितना है? 74, 74। सर्क्यूम्फ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस कितना है? 74। उस सर्कल की जिसकी परिधि और त्रिज्या का अंतर 74 है, सर्क्यूम्फ्रेंस और रेडियस का डिफरेंस 74 है, उसका एरिया निकालना है। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी हमको आर फाइंड आउट करनी पड़ेगी पहले, तभी एरिया आएगा, तभी क्षेत्रफल आएगा। तो परिधि सर्क्यूम्फ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के? 2 पाई आर माइनस त्रिज्या रेडियस कितनी? आर बराबर 14। आर तो कॉमन आ गया, 2 पाई की जगह 22/7 माइनस ये आर तो बाहर ही चुका है, ये रख दिया, और सब कुछ बाहर आता है तो क्या बनता है? ए बराबर 74। आर ये कितना हो गया? 44/7 माइनस 1, गुणा हो गया ना, मल्टीप्लाई हो गए। अब इसका एलसीएम लेस लेना पड़ेगा। 7 7 एकम 7, 1 से गुणा करोगे तो क्या आएगा? ऐसा का ऐसा माइनस, यहाँ कुछ नहीं तो 7 एकम 7, आर गुणा घटा दिया कितना आएगा? 37/7 बराबर 74। अब आर का मान निकालने से अकेले लगा लो, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला कहाँ जाएगा? इससे दो बार में कट गया, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। ये आर आ गया। अब वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है? 22/7, आर 14 × 14 14 7 दूनी 14, गुणा करने से 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन आपको आ गई, समझ में आ गई यहाँ तक बात। अगला क्या कह रहा है? ये हो गया। यदि वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, एक वृत्त यानी ये सर्कल है, ठीक है, एक वर्ग के परिमाप के बराबर है, ये वर्ग है, उसके परिमाप के बराबर है, यानी इसका सर्क्यूम्फ्रेंस, ठीक है, और इसका पेरीमीटर इक्वल है, तो इन दोनों की एरिया का रेशियो निकालो, इन दोनों के क्षेत्रफलों का अनुपात निकालो। इसकी वजह थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ। ए आर तो क्या है? त्रिज्या, और ए क्या है? भुजा। भुजा मतलब साइड, और त्रिज्या मतलब क्या हो गया? रेडियस। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन को प्रश्न से क्या दे रखा है? प्रश्न अपन को दे रखा है वृत्त की परिधि बराबर वर्ग का परिमाप। परिधि बोलो या परिमाप बोलो, एक ही बात होती है वृत्त में। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, circumference of circle equals to perimeter of square, दोनों इक्वल है। ठीक है, सर्क्यूम्फ्रेंस या वृत्त की परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर बराबर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? वर्ग का परिमाप। इसकी तो 2 पाई आर हो गई परिधि, इसका वर्ग का परिमाप होता है 4 गुना भुजा। ठीक है, 4 इंटू साइड। ठीक है, अब देखो इससे क्या निकलेगा? ये तो 2 पाई 22/7 और ये r बराबर 4a। देखो मुझे ना r पता ना a पता। देखो अपन को निकालना है क्षेत्रफलों का अनुपात, निकालना है क्षेत्रफलों का
अनुपात, रेशियो ऑफ एरियाज। अब पहले कौन है वृत्त, पहले कौन है सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर। बाद में कौन है वर्ग, वर्ग का क्या होता है भुजा स्क्वायर या साइड का स्क्वायर। पाई की जगह तो 22/7 आ जाएगा। ये क्या हो गया आर बट्टा ए का स्क्वायर। भाई आर स्क्वायर है ए स्क्वायर है, आर बट्टा ए का एक साल स्क्वायर ले लो, आर अपॉन ए का एक साल स्क्वायर। यानी तुमको आर और ए चाहिए या इन दोनों में संबंध चाहिए या इनका अनुपात चाहिए। तो अपन क्या कर लेंगे, ध्यान से देखो, यहाँ पे आर बट्टा ए इसको तो दिया है नीचे, ये जाएगा ऊपर, ऊपर वाले कहाँ जाएंगे नीचे, तो 4 गुना 7 और ऊपर वाले कहाँ गए नीचे, तो 2 दूनी 4, 2 इससे लग गया 11। यानी त्रिज्या आर बट्टा ए का अनुपात कितना गया 7/11। त्रिज्या और भुजा का अनुपात कितना गया 7/11। अब इसमें रख देंगे 22/7 गुणा में आर बट्टा ए की जगह क्या जाएगा 7/11 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसका मान रखते हैं डायरेक्ट। अब 22/7 7/11 को कितनी बार लिखोगे 2 बार, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है। 11 दूनी 22, 7 से 7 करेगा। अब क्या रहेगा ऊपर रहेगा 7 दूनी 14 और नीचे क्या रहेगा 11, यानी 14/11 आएगा। किसका अनुपात, उनके क्षेत्रफलों का, वृत्त का और वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात कितना गया 14/11, 14/11, 14:11। आ रही बात समझ में। ये कौन सा हो गया क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अगला कौन सा है क्वेश्चन नंबर 6। देखो त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में कि एक वृत्त है, एक सर्कल है, उसमें उसकी त्रिज्या r दे दी अपन को, कितनी दे दी 8 सेंटीमीटर। उसने कहा है इस वृत्त में के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल, इसमें हमने एक स्क्वायर खींच दिया, वर्ग खींच दिया, उसका क्षेत्रफल निकालना है। अब आप जानते हैं ये तो केंद्र हो गया है ना। अब ये जो सममिति से सिमेट्री से जो इसका डायगोनल होगा, इसका स्क्वायर का जो डायगोनल होगा, विकर्ण जो होगा वर्ग का, वो का क्या बन जाएगा व्यास बन जाएगा। देखो अपन को इसकी भुजा, इसको ए है, ठीक है, और ये भी क्या होगी ए होगी भुजा। ये भुजाएं सब क्या होती हैं बराबर। ये कोण क्या होगा 90 का होगा। ये त्रिज्या है और ये भी क्या है त्रिज्या है ना। ध्यान से देखें चित्र में वर्ग का विकर्ण बराबर होगा वृत्त का व्यास। समझे, फ्रॉम फिगर diagonal of square equals to diameter of circle, सर्कल का डायमीटर व्यास के बराबर होगा। ठीक है, अब वो तो गया जो कि AC है ना। ध्यान से देखना, अब त्रिज्या माना वर्ग की भुजा बराबर A, वर्ग की भुजा कितनी है A है, ठीक है ना। लेट साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू A, ठीक है। अब ध्यान रखिए अपन को क्या करना है समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा ABC में इन राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या होगा, आप जानते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये 90 के सामने वाली क्या होगी कर्ण, ये लंब और ये आधार, ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस।
ठीक है, कितनी हो जाएगी ए सी स्क्वायर, ये कितनी हो जाएगी ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर हो जाए ना। ए सी को क्या लिखोगे 2r के बराबर होगी, 2r नहीं क्या r और r मिलकर 2r का स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर, एक और एक 2a स्क्वायर, 2 दूनी 4 r स्क्वायर 2a स्क्वायर। ये मेरे पास है 8, देखो 4 गुना 8 गुना 8 बराबर 2 तो नीचे दिया 8 नीचे देगी ना मुझे 2 दूनी 4 8 8 64 या एक काम करो a बराबर क्या होगी ए स्क्वायर बराबर ये a बराबर वर्ग हटाया तो क्या लेना पड़ेगा वर्गमूल, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा नहीं पड़ेगा, स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट, इधर पेयर बन गया जोड़ा बन गया 8 का 8 बार रूट 2, ये आ गई कौन भुजा किसकी वर्ग की, साइड आ गई किसकी स्क्वायर। अब क्या पूछ रहा है इसका एरिया पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल साइड स्क्वायर भुजा का स्क्वायर, यानी कितनी है ये 8 रूट 2 का स्क्वायर, यानी 8 रूट 2 गुना 8 रूट 2, 8 8 क्या हो गया 64 और रूट 2 गुना रूट 2 क्या हो गया 2, 64 दूनी 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझे हम, ये त्रिज्या हुई इसमें वर्ग बनाया स्क्वायर बनाया, ये त्रिज्या दो त्रिज्या मिलकर ये व्यास बन गया, ये विकर्ण है इसका। अब इस समकोण त्रिभुज में काम किया, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधा का हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये दोनों ए है क्योंकि भुजा है तो चारों बराबर होंगी, ठीक है। और ये कर्ण कितने देगी 2 बार, इसमें रखकर r का मान मुझे पता था a निकाल लिया, a निकाल लिया तो वर्ग का क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है a का स्क्वायर भुजा का स्क्वायर साइड का स्क्वायर। आगे बात में अब देखिए आखिरी एग्जांपल है कौन सा वाला, आखिरी मतलब आज के लिए इस वीडियो का 10th एग्जांपल कौन सा, देखो दी गई आकृति में अर्धवृत्त बन रहा है, इस गिवन फिगर में सेमी सर्कल है या नहीं है, इसकी त्रिज्या ये 7, देखो ये 7 तो ये भी 7 और ये भी क्या होगी 7, ठीक है। अर्धवृत्त में बनने वाले इस वृत्त का क्षेत्रफल निकालो। अब इस वृत्त का क्षेत्रफल तो तभी होगा जब इसकी त्रिज्या, ठीक है, जैसे मान लो इसकी त्रिज्या मैंने बड़ा r मान ली, तो ये भी बड़ा r होगी, ठीक है 7 के बराबर है, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या तो ये होगी इस पूरे इस ये तो देखो ये त्रिज्या है इसकी अर्धवृत्त, ये भी सब त्रिज्या होगी अर्धवृत्त की, वो सब कितनी होगी 7, तो ये भी 7 होगी, मान लेते एक बार r मान लेते हैं, ठीक है। अब ये o डैश मान, ये r ये o डैश r o डैश p o डैश q सब कितनी होगी 7। अब ये व्यास मिल गया हम इसका वृत्त का, इसका आधा करेंगे तो क्या आ जाएगी त्रिज्या, और त्रिज्या आने के बाद क्षेत्रफल या परिधि कुछ भी निकाली जा सकती है। ध्यान से देखो, सबसे पहले बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 में अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर कितनी है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल ऑफ सेमी सर्कल इज इक्वल टू 7, देयरफॉर अर्थात इसलिए क्या हो जाएगा o डैश q o डैश r o डैश p o डैश q o डैश r सब किसके हो गए 7 सेंटीमीटर। चित्र से वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का व्यास, व्यासित हो गया कौन सा o डैश r बराबर 7 सेंटीमीटर फ्रॉम फिगर डायामीटर ऑफ सर्कल कितना है o डैश r बराबर कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या
रेडियस ऑफ सर्कल कितनी रहेगी, स्मॉल आर मान लो क्या होगी 7/2 आधी होगी, व्यास की आधी, ठीक है। बस आगे चल जा। अब उसने क्या पूछा है, वृत्त का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर का 7, त्रिज्या 8, 7/2 गुना 7/2 दो बार आएगी, 11 स्क्वायर, 2 से ही कट गया 11, 7 से 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आई भाई? इस अर्धवृत्त की त्रिज्या ये और ये भी त्रिज्या ही है। केंद्र से परिधि तक की दूरी, सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक की जो सब डिस्टेंस है वो सब रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। अब ये भी 7, ये वृत्त का क्या हो गया व्यास, इसका आधा करेंगे तो 7/2 वृत्त की जाएगी त्रिज्या, ठीक है। अब क्षेत्रफल पूछा तो पाया। अगर कई बार ऐसा होता है इस क्वेश्चन में, कई बार ये छायांकित भाग पूछे, अगर इस क्वेश्चन को जो देते हो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से इस वृत्त का क्षेत्रफल घटाना पड़ेगा। अब फिर भी इतना तो करना ही पड़ेगा, इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिज्या निकालनी पड़ेगी वृत्त की, और फिर क्षेत्रफल निकालना। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 पाई उसकी त्रिज्या का क्षेत्रफल, आर बड़ा आर वाली ये कितनी है 7, 1/2 पाई 22/7, त्रिज्या 7 गुना 7, ये से ले लिया 11, 7 से 77। इस 77 में से ये 77/2 घटाओगे तो 77/2 शेष क्षेत्रफल जो है ना छायांकित भाग 77/2 आ जाएगा। ये मैंने एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराया है, समझे ना? तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल तो केवल वृत्त का मुझे यहीं तक है, लेकिन अगर कोई छायांकित भाग का बचे हुए भाग का पूछ ले तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालो, 1/2 पाई उसकी त्रिज्या बड़ा त्रिज्या जो कि कितनी है 7 का स्क्वायर, त्रिज्या के स्क्वायर से निकाल दो। अब इस अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में से वृत्त का क्षेत्रफल जो निकाला घटा दो, घटाने के बाद जो आएगा वो छायांकित भाग का, ठीक है। अगले वीडियो में बच्चे एग्जाम्पल करा देंगे, फिर ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। नया ध्यान से पढ़े, घर पे करते रहे।